Sir, a statement is laid on the table of the House. श्रीमती भावना, हाँ जी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सभापति जी, मैं जी पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये जो स्वनिधि योजना है उसे 2024 तक प्लीज बैठ उन्होंने जाइए, बढ़ाया। क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। अध्यक्ष जी, जैसे कि हम जानते हैं कि वेंडर्स जो है वो करीबन भारत में 50 से 60 लाख के दरमियान है और 2014 में ये वेंडर्स एक्ट हमारा पारित हुआ था और उस माध्यम से करीबन बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा भी वेंडर्स को मिला है। अध्यक्ष जी, जब कोरोना का टाइम था तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत पहल की और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो छोटे छोटे अपने कामकाज रास्ते पे करते हैं, उनको दिलासा देने के लिए उन्होंने पहल करके उन्हें बहुत अच्छी मदद की थी। सभापति जी, मैं ये बात यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि जो हमारे टाउन कमिटीज़ है, जैसे महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, बहुत सारे राज्यों में बनी है, बट कुछ राज्यों में अभी तक ये कमिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से कार्यान्वित नहीं हुई है और वो बनी भी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये कमेटी नहीं बनी है। और सर, दूसरा ये मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो महिलाएं इसमें वेंडर्स हैं वो महिलाओं के परिवार में कोई नहीं रहने के बाद उन्हें अपना गुजारा करने के लिए ऐसे पटरी पे, रोड पे बैठकर काम करना पड़ता है और ये महिला बहुत कष्ट करती है, बहुत त्याग करती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है। लेकिन ऐसे महिलाओं के लिए हमारे पास में क्या पैकेज है? जबकि महिला का यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि महिलाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए। संक्षेप में पूछिए प्रश्न। यहाँ पर मंत्री जी को पूछना चाहूँगी, क्या हम महिलाओं को बहुत सक्षम बनाने के लिए क्या पहल कर रहे हैं? कोई पैकेज यहाँ पर हम महिलाओं को वेंडर्स के रूप में देने जा रहे हैं क्या? जी माननीय मंत्री जी। Sir, I am eternally grateful to the honorable member for having raised this scheme. Sir, I can say with full confidence that the honorable Prime Minister's urban schemes, जो भी उनकी ये योजनाएं हैं, उनमें से the Swanidhi scheme stands out. Why do I say this, sir? As the honorable member says, sir, in 2014, a Street Vendors Act was promulgated. But it is one thing to bring legislation and it is quite another to have it implemented so that the street vendors actually receive benefits. And during the pandemic, sir, in 2020, when there was an economic lockdown, at that stage it will be recalled that the street vendors, जो रेडी पटरी चलाते हैं, because the streets were closed and they ply their trade on the streets, they were particularly disadvantaged, sir. So this scheme was rolled out in the month of June 2020 और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताने में कि एक महीने के अंदर जून 2020 में स्कीम की शुरुआत हुई और जुलाई में पहले लोन्स मिलने शुरू हो गए। Sir, when we devised the scheme, we thought that the total of 42 lakh of our street vendors would benefit. That was the target. But sir, the honorable member said कि शायद 40 या 50 लाख ऐसे रेडी पटरी वाले हों। मैं मैडम को ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स के एसोसिएशन के कार्यकर्ता हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उन्होंने हमसे ये भी कहा कि शायद 40-50 लाख नहीं, हो सकता है कि 2 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हों। तो स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम से we have several objectives, sir. One is to provide a system of micro finance inclusion, because ये हमारे वो बहन भाई हैं जो रोज जाके लोन्स लेते हैं, बड़े हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स लेते हैं और जो हर 2-3 दिन के बाद जो लोन लेते हैं और हाई इंटरेस्ट पे उनको लौटाना पड़ता है. So the scheme as envisaged, sir, today I can say out of 42 lakh which was the original target, about 38 lakhs street vendors have already benefited from the scheme. And I'm very happy to inform you that whilst the target is 42 lakhs and we are moving quickly in that direction, for our internal purposes, we've already started talking about not 42 lakhs as the objective and target, but 50 lakhs also.
और मुझे ये ऑनरेबल मेंबर को बताते बहुत ही खुशी हुई है, इसमें से 41%, 41% ऑफ द लोन्स हैव बीन गिवन टू आवर सिस्टर्स, महिलाएं जिन्होंने ये लोन लिए हैं। सर, ये लोन की जो कंसेप्चुअल डिजाइन है, इसमें ऐसा है सर, पहला लोन 10,000 रुपए का, अगर जिसने लोन लिया वो 10,000 रुपए को लौटा देंगे तो इंटरेस्ट फ्री एकदम अगला लोन 20,000 का मिल जाएगा, और जो 20,000 का लौटा देंगे तो 50,000 का मिल जाएगा। और उससे क्या होता है कि फ्रॉम बीइंग स्ट्रीट वेंडर्स हु आर बोरोइंग मनी एट वेरी हाई रेट्स, they have also become micro entrepreneurs, and the benefits of all the other प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो भी उनको मिल रही हैं इसके कारण। सर, अगर आप थोड़ी सी मुझे इंडल्ज करें तो मैं कुछ और भी आपके सामने रखना पाऊंगा। सर, ऐसा है कि ये स्कीम जो है, मैं समझता हूँ अगर महामारी नहीं हुई होती तो शायद वो हम स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पे ही रह जाते, पर जब हमने देखा कि ये मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस थी हमारी सोसाइटी के, तो जो हमने एक ट्रिपल एस किया है, ट्रिपल एस स्कीम बनाई है, स्वनिधि से समृद्धि, और इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बाकी योजनाएं हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी एप्लीकेशंस हैं 21,36,057, and we have already given benefits to 20,56,763. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें number of applications received was 15,50,000. Already the benefit is given to 14,89,000. Pradhan Jan Dhan Yojana, applications received 3,65,000, and number of benefits sanctioned 3,54,000. So like this, all the other schemes, our brothers and sisters who are part of the PM Swanidhi scheme, they've all become beneficiaries of that. I will just name them: One Nation, One Ration Card, PM Shram Yogi Mandan Yojana, registered under BOCW, Janani Suraksha Yojana, PM Matru Vandana Yojana. Sir, in overall terms, one can say that from being vulnerable members of the society, they have now joined the mainstream. Their data has been onboarded, and they have become beneficiaries of the other schemes. Along with, sir, I might say that हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका मालिकाना हक is the name of the lady of the house. बाकी भी चीज का है. Sir, I thank you very much. I would have liked to continue to share things. I want to thank the honourable member Question is for already asking replied, this I question. think. Thank you, sir. Question is replied. Supplementary, second supplementary. सभापति जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं को विशेष पैकेज इसमें हम देने जा रहे हैं, और जो एक्ट बना है उस माध्यम से उनको जो फायदे होने चाहिए, जैसा हेल्थ के बेनिफिट्स है, बच्चों का पढ़ाई है, तो इसको क्या हम इंक्लूड करने जा रहे हैं? और महाराष्ट्र में जैसा 4,14,032 ये जो लोगों को फायदा मिला है, तो ऐसे जो स्टेट है उसमें और बढ़ाने का और उनको सपोर्ट करने का, और हमारे पास में क्या प्लान है? We regularly monitor the number of vending zones which are there in each state. And I want to thank the honourable member. Some states, as she mentioned, Maharashtra has 1,509 vending zones. But some states like Andaman and Nicobar Islands, maybe because vending zones and the scheme, you need mostly in B-class town. जो बहुत छोटे शहर होते हैं, वहाँ पे I get the feeling that the same pressure is not there, but we are monitoring this. We have a total of 13,403 zones. Some states like West Bengal don't have any vending zones. Now that I find very surprising. The state of West Bengal does not have any vending zone. In also some other states would also have very few. So we are monitoring this, and we are going to try and incentivize them to ensure that more and more states derive the benefits, which I think is one of the most unique schemes worldwide, and it is being hailed worldwide because the Honourable Prime Minister showed very high degree of sensitivity to the most vulnerable sections in our society, and it has been widely welcomed, including by the beneficiaries of the scheme. And we have been repeatedly, they have expressed themselves on record to be able to take benefit of this.